हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज सब्यसाची ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ मैंने 15 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये जो ब्लाउज होगा वो डीप नेक पे है, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच हमेशा ले लेती हूँ। अभी उसको इस तरह से एक मार्किंग भी कर दूँगी। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हमेशा 1.5 इंच लेना आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए। और जितना आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते इस तरह से गुलाई का शेप दे देना है। और नेक विड्थ रखा है मैंने 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है। और बैक नेक का डीप रखा है मैंने 10.5 इंच। आप लोग बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना रख सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, लेकिन मैं सिंपल गुलाई का शेप दूँगी। मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो उसका जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो फ्रंट साइड में मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। और बैक पार्ट की चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर रही हूँ, चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूँगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग्स के लिए भी एक मार्किंग किया था वहाँ भी मैंने एक मार्किंग लगा दिया है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है मैंने। फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और जहाँ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ भी एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड का नेक डीप दिया है मैंने 7 इंच। ये जो सब्यसाची ब्लाउज होता है ना वो फ्रंट साइड में नेक का डीप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने 7 इंच दिया है। उससे भी ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैं ले लूँगी 3.5 इंच। 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और उससे 1.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है मैंने इस तरह से। और जहाँ मैंने फिटिंग्स के लिए एक मार्किंग किया था ना वहाँ साइड से 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को और जो टास्क पॉइंट दिया था वो दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया है तिरछा करते हुए। अभी ना जो सब्यसाची ब्लाउज होता है उसके शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो गुलाई का भी शेप दे सकते हैं, मतलब जो गुलाई का शेप होता है ना बहुत लोग बहुत तरीके से देती है। आप लोग भी चाहे तो उसका शेप थोड़ा सा अलग करके भी दे सकती है। तो देखो मैंने इस तरह से मिला दिया है जो शेप है वो। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी पेज में देख रही है वो लोग मेरी पेज को फॉलो कर देना। और देखो ये जो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा लिया था ना, तो नीचे का जो पार्ट है वो जो बेल्ट का पार्ट है वो तो 1/2 इंच चले जाएगा ना सिलाने में, इसलिए मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच ले लिया है। और ये जो मैंने टक्स पॉइंट के लिए टक्स पॉइंट दिया था ना वहाँ मैंने राउंड करते हुए मार्किंग को घुमा दिया है। और ये जो हमारा मिडिल का पार्ट निकला है ना वही मिडिल का पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। और ये दोनों पार्ट बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बेल्ट के पार्ट में नीचे ऑलरेडी 1/2 इंच ले लिया था।
सिर्फ ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं अभी बड़ा करके कटिंग करूँगी। तो इस पार्ट को मैंने इस तरह से बैठाया है और चारों ओर मैंने मार्किंग करी हूँ। चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है इस तरह से। अभी इस मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और 3.5 में एक मार्किंग कर दूंगी, जो मैंने 3.5 इंच लिया था साइड से, और 1.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसी मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और ये जो पार्ट है ना वो तो हमारा छोटा पड़ गया ना, तो इसको मैं नीचे की साइड से 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी, मतलब जो सिलाई में जाएगा ना इसलिए। और अगर आप लोग चाहे तो 2 सूत भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा करके। जो मैंने एक्स्ट्रा नीचे 1/2 इंच दे रही हूँ ना, सिलाई मार्जिन में जाएगा, वो आप लोग चाहे तो 1/2 इंच भी दे सकती है या 2 सूत भी दे सकती है, मतलब 1/2 इंच थोड़ा सा कम भी दे सकती है। आप लोग जितना मार्जिन लेंगे इतना ही देना। तो देखो चारों ओर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है और उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। देखो ना, कटिंग करने टाइम ना मुझे इस तरह से जो पेपर है ना वो फट गया है, तो इसमें मैंने कट कर लिया है और इसमें मैं एक टेप लगा लूँगी और उसके बाद मैं पेपर में कट कर लूँगी सही तरीके से। जो ये पेपर है ना वो मेरे से ना इस तरह से फट गया था, तो इसमें मैंने टेप लगा लिया है। और जैसे तैसे एक्स्ट्रा जो साइड से है ना, हाँ मतलब एक्स्ट्रा जो मैंने 2 सूत लिया है सिलाने के लिए, वो एक्स्ट्रा को छोड़ते हुए साइड से मैंने काट कर लिया है। जैसे तैसे करके टेप लगा के अभी ना उसको मैं और एक पेपर में काट कर लूँगी। जिस तरह से मैंने ये काट किया है ना, कटिंग किया है, तो दूसरी पेपर में इस तरह से काट कर लूँगी, क्योंकि ये जो पेपर है ऊपर वाला वो फाड़ गया था, इसलिए मैंने दूसरा काट कर दी उस तरह से। और इस तरह से ना मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही कटिंग करके टिचिंग करेंगे ना, तो उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखो इस पार्ट को इस तरह से होगा, इस तरह से सिलाई करना पड़ेगा। और पेपर रखकर फैब्रिक में कैसे फैब्रिक कटिंग करती है एंड टिचिंग करती है नेक्स्ट वाला वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी मैं कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आया है 8.5 इंच। तो स्लीव के लिए जो ये पेपर है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में कटिंग करना। और चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट लिया था 8.5 इंच। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी मैं 8 इंच। इस तरह से मैंने 8 इंच ले लिया है। और जितना मैंने स्लीव का लंबाई लिया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसी मार्किंग को भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और ये साइड से मैं 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, और उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है और मुहूरी ले लूँगी 5.5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और स्लीव को भी मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा जो स्लीव होता है ना वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, फिटिंग्स अच्छा नहीं होता है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है, मतलब इस तरह से आप लोगों को पैटर्न्स मिल जाएगा हर साइज़ का। तो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 34 साइज सब्यसाची ब्लाउज़ का फॉर्मा देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को भी इस तरह से फॉर्मा चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है। और कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।